अब हम सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, एक इक्वेशन ये हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये है। पहला काम ये है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जो ये ट्राइंगल हमने बनाना है, यदि आपके पास ये ग्राफ जो बनेगा, रखिए समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए आपकी फर्स्ट लाइन बनी है और ये आपकी सेकंड लाइन बन गई है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये एक ट्राइंगुलर रीजन बन रहा होगा। एज पर द क्वेश्चन, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। एक लाइन ये है फर्स्ट इक्वेशन की या सेकंड इक्वेशन की, ये आपकी दूसरी लाइन है। जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो लाइंस हो गई हमारी। और ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, तो एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस ये तीन आ रहे हैं मेरे पास। तो आपसे ये तीनों वर्टिस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो इन वर्टिस को बताना है जो ट्राइंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है। अगर आपसे पूछते एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पूछते तो ट्राइंगल हमारा इधर बनता, ये वाला वाई एक्सिस से ये ट्राइंगल बनता उस केस में। यहाँ पूछ रहे हैं विद एक्स एक्सिस, तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइंस का, ये ट्राइंगल बनेगा। तो हमें इसको शेड भी करना है, तो ये शेडिंग इस तरह से कर दी जाएगी। और आपसे एरिया पूछ रहे हैं तो एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट लगाकर हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में आएगा तो हमारा जो 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड फॉर्म में आएगा तो वो भी चैप्टर अप्लाई हो सकता है करना। तो उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशंस नोट करनी है। हियर इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं और हमने इस क्वेश्चन को अब रफ कर देना है। ये इक्वेशंस है हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेंगे पहले। तो हमें दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए और फिर इनको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए आप x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं छोटा कोएफिशिएंट x के साथ है या y के साथ है, तो दोनों जगह 1 है। तो दोनों जगह 1 होगा तो हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, x को या y। लेकिन ऑब्जर्व करने में पता चलता है एक नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला होगा और उसके साथ कोएफिशिएंट छोटा है तो हम उसी वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। यह क्या बचेगा x और प्लस 1 बचेगा लेफ्ट में, और ये जो y है शिफ्ट करने के बाद इक्वल टू में प्लस का हो जाएगा। यानी आपको मिल गया y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x मिला है, इसको आप लट के भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1। उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट्स निकालने हैं। 2 से कम चल सकता है, लेकिन हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप 3 पॉइंट्स निकालते हो तो तीसरा पॉइंट जस्टिफाई करता है कि आपके पिछले 2 पॉइंट्स जो हैं वो ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जब पॉइंट्स निकालते हैं इसको हम ग्राफ पर मार्क करते हैं, पहला पॉइंट जो भी आएगा उसको आपने ग्राफ पर एक जगह पॉइंट मार्क कर देंगे, तो दूसरा पॉइंट आएगा उसको आपने दूसरा पॉइंट मार्क कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। अब तीसरा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो तीसरा पॉइंट इन दोनों पॉइंट के ओरिएंटेशन में आना चाहिए। और आपने फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट मार्क किया और वो पॉइंट थोड़ा आउट हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि भी गलती हुई है, एरर हो गई हमारी। अब एरर यहाँ हुई है, यहाँ हुई है या यहाँ हुई, उसके लिए हमें टाइम मिलेगा, हम चेक करेंगे। और हमारी जो एरर है पता लगा जी ये पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट ये गलत था हमारा, ये ठीक होने के बाद पहुँच गया यहाँ पर, तो आपकी तीनों एक स्ट्रेट लाइन निकालनी, तो इससे हमारी एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालते हैं तो आपका पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तो आपकी लाइन इस तरह से बन जाती है, जो कि गलत हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ट्राई करना है कि 3 पॉइंट्स निकलें। लेकिन हाँ, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरा पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फ्रैक्शनल निकलता है, इसको मार्क करना में बहुत दिक्कत होती है, तो हम वहाँ अवॉइड कर सकते हैं और दोनों पॉइंट को रीवेरीफाई कर देते हैं कि जो हमने 2 पॉइंट निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब आते हैं
पॉइंट्स किस तरह निकालने हैं। यहाँ पर हम y इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम यहाँ x की वैल्यू अपने पास से चूज़ करेंगे और y की वैल्यू हम उससे इवेल्यूएट करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x और y बहुत ज़्यादा ओरिजिन से दूर नहीं होने चाहिए। ये हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इस पैटर्न में बनेगा। अगर आपका पॉइंट ओरिजिन से बहुत दूर हो गया तो उसको मार्क करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जो भी पॉइंट्स निकालें वो ओरिजिन के आसपास ही होने चाहिए ताकि ग्राफ बनाने में परेशानी ना हो। देखिए आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखी 0, तो 0 रखने पर मुझे मिलेगा 0 + 1 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये पहला पॉइंट जो मुझे मिल रहा है ग्राफ को मार्क करने के लिए वो मिल रहा है 0 1, क्योंकि हम पॉइंट में पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 थी, मेरे पास पहला पॉइंट आ गया 0 1। इसके बाद मुझे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं 0 के बाद अगर 1 लेता हूँ तो 1 + 1 2 मिलेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 2। एक पॉइंट और निकालना है मुझे, यहाँ मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ। अगर मैंने माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1 और प्लस का 1 बन जाएगा 0, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो माइनस का 1 0 बन जाएगा। ये 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको मैं ग्राफ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रफ स्केच बनाते हैं। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और मार्किंग के लिए हम नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए, 1 -1 -2 -3 -4। मैंने 4 मार्क कर लिए हैं, काउंटिंग नहीं लिखी है। अब मुझे पहला पॉइंट मार्क करना है 0 1। मार्किंग करने का तरीका सीखिए क्या होता है। हमेशा जब भी पॉइंट मार्क करना हो तो आपको सबसे पहले ओरिजिन पर आके स्टार्ट करना होगा, यानी पॉइंट जो भी मार्क करना आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको चलना पड़ेगा अलोंग x एक्सिस, फिर चलना पड़ेगा अलोंग y एक्सिस। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे 0 है, तो 0 आपका ये ऑलरेडी पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यहीं रुकेंगे। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट 1 है, तो प्लस का 1 है, तो इसका मतलब आपको वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना है अलोंग y एक्सिस। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया 0 1। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 1 2। फिर ओरिजिन से आपको जाना है प्लस का 1 अलोंग x एक्सिस, तो ये आपका प्लस का 1 हो गया। अब फिर यहाँ से मूव करने हैं अलोंग y एक्सिस, यानी कि अलोंग y एक्सिस मतलब होता है y एक्सिस के पैरेलल 2 पॉइंटर मूव करेंगे 1 2। ये मेरे पास आ गया 1 2 दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है माइनस का 1 0, तो ओरिजिन से माइनस का 1 और 0 का मतलब है वहीं रुकना है। x कोऑर्डिनेट माइनस का 1, y कोऑर्डिनेट 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हमें मूव नहीं करना है। तो पहले ओरिजिन से आपको जाना है अलोंग x एक्सिस -1, तो लेफ्ट साइड में आपने -1 मूव किया, और उसके बाद 0 का मतलब है आगे और मूव नहीं करना है। तो ये आपका पहला, ये थर्ड पॉइंट हुआ। ये तीनों पॉइंट मेरे एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ से इनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जहाँ आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरे ग्राफ की बारी आती है, तो आप यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। इसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 3x + 2y - 12 = 0। आप प्रोसीड कीजिए उसी पैटर्न। आपको देखना है कि x y में से छोटा कोएफिशिएंट किसके साथ है, छोटा कोएफिशिएंट y के साथ। तो आप ये ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो उसको शिफ्ट कर देते हैं, जैसे हमने पहले वाली इक्वेशन में किया था। तो आपने 2y को तो यहीं छोड़ दिया, और इक्वल टू में पहले हम नेगेटिव टर्म को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 12 बन जाएगा। उसके बाद 3x को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 3x होगा। अब ये 2 नीचे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आप इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से इस 2 को हटाने का मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे, तो तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड करी जाएंगी। तो ये 2 से कैंसिल होगा 1 टाइम्स, खाली y मिलेगा हमको, और ये 2 के टेबल में जाता है 6 टाइम्स, 2 6 = 12, और माइनस ये कैंसिल नहीं होता तो उसको हम लिखेंगे 3/2x। हमें y मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में हमको 3 पॉइंट्स निकालने हैं। इस बॉक्स में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी आपने x की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जो 2 से डिविजिबल हो। यहाँ पर हमें x की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जो 2 से डिविजिबल हो। तो मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ x की जगह। जब ये 0 होंगे पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो
तो मुझे जो y मिलेगा वो 6 है। अगर मैं x की जगह 2 रखूँगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 3 1 से 3 मिलेगा, तो 6 माइनस 3 प्लस का 3 बचेगा हमारे पास। तीसरे केस में अगर x की जगह मैंने 4 रखा, x की जगह अगर 4 रखूँगा तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स जाता है, तो 2 3 से 6 माइनस का 6 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 0। तो मुझे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं अब, एक तो आ रहा है 0 6, दूसरा है 2 3, तीसरा है 4 0। जो ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ में मुझे ये पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला पॉइंट है 0 6, तो 0 और हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ओरिजिन से करनी है। x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये रुकना है, और फिर यहाँ से आगे मुझे पॉजिटिव 6 के लिए y एक्सिस के अलोंग मूव करता हूँ। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट आ गया 0 6। दूसरा पॉइंट है 2 3, तो ओरिजिन से प्लस का 2 x एक्सिस के अलोंग 1 2, और प्लस का 3 y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 3 लेना होगा, 3 आ गया पॉइंट 2 3। तीसरा पॉइंट है 4 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 अलोंग पॉजिटिव आर्म एक्स एक्सिस 1 2 3 4, और 0 का मतलब है ये रुकना है। अब ये तीनों पॉइंट मेरे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए और प्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये आपका ग्राफ सेकंड लाइन पे ड्रॉ हो गया। तो फर्स्ट वाली लाइन जो है ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की का ग्राफ है, और जो दूसरा ग्राफ है दूसरी इक्वेशन का है, दूसरी इक्वेशन को आप लिख दीजिए किसी भी एंड पर, इक्वेशन के लाइन के एंड पर लिख दीजिए इक्वेशन। ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है और ये सेकेंड का ग्राफ है। अब यहाँ आपने वर्टिसेस डिटरमिन करने हैं, तो ये वाला पार्ट आपने लिखा, ग्राफ के ऊपर ग्राफ बना दिया। अब जो भी काम करना है, ये काम हमारा अलग होगा शीट के ऊपर। जो ग्राफ बनाया आपने, ग्राफ वाली शीट पर ही मुझे बाकी काम करना है। अब ग्राफ पर हमें लिखना है जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस को हम ABC में मेंशन करेंगे, ये A, ये B और ये C। जो ग्राफ यानी ट्राइंगल जो बनेगा वो विद पॉजिटिव विद x एक्सिस लिखना है। ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस विद x एक्सिस, ये 2 लाइंस हैं और ये x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने वर्टिसेस के। तो वर्टिसेस में पहला वर्टेक्स है A, दूसरा वर्टेक्स है B, तीसरा वर्टेक्स है C। तो आप इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स सोचिए। ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 1 0, C के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, ये माइनस का 1 माइनस का 1 0 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 3 2 3। तो आप लिख दीजिए वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC formed by vertices of triangle ABC formed by the 2 lines and x-axis. 2 lines and x-axis are A के कोऑर्डिनेट्स, A के आगे ब्रैकेट में 2 3, B के कोऑर्डिनेट्स माइनस का 1 0 और C के कोऑर्डिनेट्स 4 0। ये आपका एक आंसर आ चुका है जिसमें आपने वर्टिसेस बताने थे। इसके बाद आपसे पूछा गया है शेड द रीजन, इसको आप शेड कर दीजिए, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ये आपका ट्राइंगुलर रीजन शेड हो गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये पार्ट भी ग्राफ पर ही करना होगा, ग्राफ के ऊपर जो भी स्पेस अवेलेबल होगा ग्राफ में, ये आपने स्पेस यूज़ किया है, इसके अलावा आपके पास जो स्पेस है ग्राफ पर ही आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है BC, और एल्टीट्यूड हम यहाँ पर ले लेते हैं AD, इसको D मार्क कर देंगे AD।
तो हाफ इंटू बेस बी सी को काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 यूनिट्स है बी सी, और ए डी काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 यूनिट्स है ए डी, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15/2, आंसर आ जाएगा 7.5 यूनिट स्क्वायर इज द आंसर। आंसर को मिलेंगे यूनिट स्क्वायर करके, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमारा ग्राफिकल टॉपिक भी